तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है, महेश वर्णवाल की किताब। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास। और चैप्टर नंबर आज हम पढ़ेंगे 27 पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर का 27 का पार्ट नंबर आज हम 3 पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इसका 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, हुमायूं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हुमायूं से। तो आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से लेके 1540 पहली बार 10 सालों तक शासन किया था। उसके बाद 1 साल के लिए शासन किया था हुमायूं ने। और बीच में क्या हुआ उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका बीच में शेर शाह सूरी आ गया था, इसलिए इसे जो है भारत से भागना पड़ गया था। तो हुमायूं 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक। ठीक है, तो बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। तो बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। तो बाबर के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। और सभी में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। बाबर की मृत्यु के बाद 30 सितंबर 1530 में उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा। तो बाबर की मृत्यु के बाद जो है 30 दिसंबर 1530 में उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल और एवं कंधार दे दिया, अस्करी को संभल का राजगद्दी दिया और तथा हिंदाल को अलवर की जागीर दी। ठीक है, तो कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल दिया था और हिंदाल को अलवर की जागीर दी थी। इसके अतिरिक्त अपने चचेरे भाई, इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर दी थी। ठीक है, तो हुमायूं ने अपने पिता के आदेशानुसार कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर की जागीर दी थी। इसके अतिरिक्त अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर दी थी। 1530 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया, जिसका शासक प्रताप रुद्रदेव था। तो 1530 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया, जिसका शासक जो था प्रताप रुद्रदेव था। 1532 ईस्वी में उसने दौराहा नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाली अफगान सेना को हराकर पराजित कर दिया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर पर अधिकार कर लिया। तो 1532 ईस्वी में उसने दौराहा नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाली अफगान सेना को परास्त कर दिया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने? तो हुमायूं ने। तो प्रांतीय व्यवस्था किसको दी गई थी? तो हिंदाल को दिया था, अलवर और मेवात। तो हिंदा ऊपर भी हमने पढ़ा था, हिंदाल को अलवर मिला था और मेवात अस्करी को संभल मिला था। ठीक है, और मिर्जा सुलेमान को बदख्शां और कामरान को मिला था, कामरान को काबुल कंधार तो लिखा था ऊपर में, और पंजाब मुल्तान को भी मिला था। तो मुल्तान, काबुल, कंधार और पंजाब जो भी आपका पश्चिमी इलाका है, कामरान को दिया गया था और संभल दिया था आपको अस्करी को, मेवात और अलवर का इलाका हिंदाल को और बदख्शां का इलाका मिर्जा सुलेमान को। ठीक है, तो मेवात, अलवर, हिंदाल को संभल, अस्करी को, बदख्शां, मिर्जा सुलेमान को, मुल्तान, काबुल, कंधार, पंजाब कामरान को दिया गया था। हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। यह सशक्त दुर्ग आगरा और पूर्व के मध्य के थल मार्ग और दधी मार्ग को नियंत्रित करता था तथा पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। तो हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। यह सशक्त दुर्ग आगरा और पूर्व के मध्य के थल मार्ग और नदी मार्ग को नियंत्रित करता था तथा पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। शेर खां इस समय अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो शेर खां इस समय अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। 4 महीने की घेराबंदी के बाद हुमायूं शेर खां के समझौते के प्रस्ताव पर सहमत हो गया, जिसके अनुसार चुनार के किले पर शेर खां का अधिकार कायम रहना तथा इसके स्थान पर उसने मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया और बंधक रूप में अपना एक बेटा हुमायूं के पास भेज दिया था। ठीक है, तो शेर खां इस समय अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। 4 महीने की घेराबंदी के बाद हुमायूं शेर खां के समझौते के प्रस्ताव पर सहमत हो गया, जिसके अनुसार चुनार के किले पर शेर खां का अधिकार कायम रहना था तथा इसके स्थान पर उसने मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया और बंधक रूप में अपने एक बेटा
अपना एक बेटा हुमायूं के पास भेज दिया था शेर खान ने। ठीक है। गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई लोकप्रियता, बढ़ती हुई शक्ति तथा आगरा की सीमा पर पड़ने वाले क्षेत्रों तक फैली उसकी गतिविधियों से हुमायूं चिंतित हो उठा था। बहादुर शाह लगभग हुमायूं की उम्र का सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही उसने मालवा विजित कर अधिकार कर लिया था। तो बहादुर शाह लगभग हुमायूं की उम्र का सुयोग्य और महत्वाकांक्षी शासक था और 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही उसने मालवा विजित कर लिया था। ठीक है। इसी समय राणा एक मिनट इसी समय राणा सांगा की रानी कर्णावती, तो इसी समय राणा सांगा की आपका जो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, उसकी रानी पत्नी रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी तथा हुमायूं वीरोचित आचरण करते हुए उसकी गुहार पुकार के जवाब में सहायता के लिए पहुंच गया था। इसी समय राणा सांगा की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी तथा हुमायूं वीरोचित आचरण करते हुए उसकी गुहार पुकार के जवाब में सहायता के लिए पहुंच गया था। मुगल हस्तक्षेप के भय से बहादुर शाह ने राणा से संधि कर ली। तो मुगल हस्तक्षेप के भय से बहादुर शाह ने जो है राणा से संधि कर ली, राणा सांगा की पत्नी से, ठीक है, कर्णावती से। उससे नगद और भारी हर्जाना वसूल कर किले को उसके अधिकार में छोड़ दिया। ठीक है। तो जो है रानी कर्णावती से बहादुर शाह ने जो है नगद और भारी हर्जाना वसूल किया और उसके अधिकार छोड़ में उसका जो इलाका था छोड़ दिया था। ठीक है, मेवाड़ का इलाका। अगले 1.5 साल तक हुमायूं दिल्ली में एक नए नगर के निर्माण में व्यस्त रहा जिसका नाम दीनपना रखा गया था। तो अगले 1.5 साल तक हुमायूं दिल्ली में एक नए नगर के निर्माण में व्यस्त रहा जिसका नाम दीनपना रखा गया। दीनपना के निर्माण का उद्देश्य मित्रों और शत्रुओं को दोनों को प्रभावित करना था। तो दीनपना के निर्माण का उद्देश्य मित्रों और शत्रुओं दोनों को प्रभावित करना था। चित्तौड़ से बचकर जाने के पश्चात बहादुर शाह ने अपना अभियान जारी रखा। तो चित्तौड़ से बचकर जाने के पश्चात बहादुर शाह ने अपना अभियान जारी रखा और चित्तौड़ पर फिर घेरा डाल दिया। तो चित्तौड़ पर दोबारा जो है घेरा डाल दिया था। ठीक है। तो चित्तौड़ से बचकर जाने के पश्चात बहादुर शाह ने अपना अभियान जारी रखा और चित्तौड़ पर फिर घेरा डाल दिया तथा इब्राहिम लोधी के एक रिश्तेदार तातर खां को अस्त्र शस्त्र और सैनिक उपलब्ध करवाए। तो चित्तौड़ से बचकर जाने के पश्चात बहादुर शाह ने जो है अपना गुजरात का शासक ने अपना अभियान जारी रखा और चित्तौड़ को फिर घेरा डाल दिया तथा इब्राहिम लोधी के एक रिश्तेदार, तो इब्राहिम लोधी वही आपका बाबर लोधी वंश का, ठीक है, आखिरी शासक, उसका एक रिश्तेदार था तातर खां को अस्त्र शस्त्र और सैनिक उपलब्ध करवाए। तातर खां 40,000 की एक फौज से आगरा पर आक्रमण करने वाला था। ठीक है। तो तातर खां जो था 40,000 की एक फौज से आगरा पर आक्रमण करने वाला था। हुमायूं ने तातर खां की चुनौती को आसानी से विफल कर दिया। तो हुमायूं ने तातर खां की चुनौती को आसानी से विफल कर दिया तथा मालवा पर आक्रमण किया। तो ठीक है, तो मालवा पर आक्रमण किसने किया? हुमायूं ने। इस आक्रमण के बाद हुए संघर्ष में हुमायूं ने उल्लेखनीय सैनिक कौशल और व्यक्तिगत वीरता का परिचय दिया था। बहादुर शाह में मुगलों का सामना करने का शासक नहीं था, उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसे जो है मुगलों का सामना करने का उसके पास साहस नहीं था। परंतु हुमायूं के आक्रमण की सूचना पाते ही वह अपने किलेबंद शिविर को छोड़कर मांडू भाग गया। तो चित्तौड़ से वह मांडू भाग गया आपका बहादुर शाह पुर्तगालियों के एक जहाज पर पुर्तगाली गवर्नर से हुई लड़ाई में जहाज से समुद्र में गिर पड़ा और डूब कर उसकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह पुर्तगालियों के एक जहाज पर पुर्तगाली गवर्नर से हुई लड़ाई में जहाज से समुद्र में गिर पड़ा और डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी को सुपुर्द कर दिया था। तो गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी को सुपुर्द कर दिया था। ठीक है। तो गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी को सुपुर्द कर दिया था, गुजरात को इलाका। ठीक है, अस्करी। तो जो अस्करी जो आपका देख रहा था, कौन सा इलाका बताता हूँ, देखिए। तो अस्करी आपका संभल का इलाका देख रहा था, तो अब उसको जो है गुजरात का इलाका में मिल गया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौसा का युद्ध, जो कि आपका 26 जून 1539 को हुआ। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को। तो आगरा से हुमायूं की गैर हाजिरी फरवरी 1535 से फरवरी 1537 के समय शेर खान ने
अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। तो आगरा से हुमायूं की गैर हाजिरी फरवरी 1535 से फरवरी 1537 के समय शेर खान ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। ठीक है। अब वह बिहार का निर्विवाद समावी बन गया था आपका शेर खान। यद्यपि वह मुगलों के प्रति वफादारी का दिखावा करता रहा, परंतु वस्तुतः बाहर से उनके निष्कासन की योजना व्यवस्थित रीति से तैयार कर रहा था। उसने एक विशाल और कुशल सेना खड़ी कर ली थी। तो उसने एक विशाल और कुशल सेना खड़ी कर ली थी, जिसमें 1200 हाथी शामिल थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ ही दिन बाद उसने इसी सेना के बल पर बंगाल के शासक को पराजित कर इससे 13 लाख दिनार सोने के सिक्के खजाना वसूल किया था। तो उसने एक विशाल और कुशल सेना खड़ी कर ली थी, जिसमें 1200 हाथी शामिल थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ ही दिन बाद उसने इसी सेना के बल पर बंगाल के शासक को पराजित कर तो उसे 13 लाख दिनार सोने के सिक्के खजाना वसूल किया था। किसने? आपके शेर खान ने। ठीक है। और हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध कूच कर दिया तथा 1537 ईस्वी के अंतिम दिनों में चुनार तक घेरा डाल दिया। तो हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध कूच कर दिया तथा 1537 ईस्वी के अंतिम दिनों में आपके चुनार पर घेरा डाल दिया। कौन? हुमायूं ने। अफगानों ने वीरता के साथ किले की रक्षा की। तोपची रूमी खां की कई प्रयासों के बाद भी उस पर अधिकार करने में हुमायूं को 6 महीने लग गए। तो अफगानों ने वीरता के साथ किले की रक्षा की। तोपची रूमी खां के कई प्रयासों के बाद भी उस पर अधिकार करने में हुमायूं को 6 महीने लग गए। इस बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया था। तो इस बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया। तो उसके बाद उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। तो उसके बाद उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, गौड़ पर अधिकार कर लिया था। कौन? हुमायूं ने। इस प्रकार शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? तो रूमी खां के कई प्रयासों के बाद भी उस पर अधिकार करने में हुमायूं को 6 महीने लगे थे। इस बीच जो है शेर खान ने धोखे से रोहतास से मजबूत किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो उधर जो है आपका हुमायूं जो है चुनार पर जो है घेरा किया था, चुनार पर अधिकार किया था, चुनार के किले पर। तो इधर आपका है जो शेर खान जो है रोहतास से मजबूत किले पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद जो है उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया शेर खान ने और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। ठीक है। तो इस प्रकार शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था। गौड़ को जीतने के बाद शेर खान ने गौड़ को जीतने के बाद शेर खान ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि वह बंगाल को उसके अधिकार में रहने दे तो वह बिहार उसे सौंप देगा और 10 लाख दिनार का सालाना कर अदा भी करेगा। तो गौड़ को जीतने के बाद शेर खान ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि वह बंगाल को उसके अधिकार में रहने दे तो वह बिहार उसे सौंप देगा और 10 लाख दिनार का सालाना कर अदा करेगा। ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर शेर खान ने जो है बंगाल की सेना को हराया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी सेना के बल पर बंगाल के शासक को पराजित किया था। मतलब कि गौड़ के शासक को, बंगाल गौड़ एक ही हो गया आपका। ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बार शेर खान ने जो है राजधानी बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो हुमायूं ने शेर खान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो हुमायूं ने शेर खान को प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बंगाल पर चढ़ाई करने का निर्णय कर लिया। हुमायूं अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा तक ले आया। ठीक है। तो आपका बक्सर जो इलाका बिहार में पड़ता है वहां पर चौसा जो है वहां पर ले आया। तो हुमायूं ने शेर खान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बंगाल पर चढ़ाई करने का निर्णय कर लिया। हुमायूं अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा तक ले आया। शेर खान के शांति के एक प्रस्ताव के झांसे में आकर तो शेर खान के शांति के एक प्रस्ताव के झांसे में आकर हुमायूं कर्मनाशा नदी पार कर उसके पूर्वी तट पर आ गया था। ठीक है। तो कर्मनाशा नदी पार करके उसके पूर्वी तट पर आ गया था हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। एक किश्ती की सहायता से सुरक्षित बाहर निकला। तो हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और एक किश्ती की सहायता से सुरक्षित बाहर निकला। हुमायूं ने इस उपकार के बदले किश्ती को एक दिन का बादशाह घोषित किया, जिसने चमड़े का सिक्का जारी किया था। ठीक है। कन्नौज बेलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज बेलग्राम का युद्ध जो है आपका 17 मई 1540 को हुआ।
तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध आपका 17 मई 1540 को हुआ था, और चौसा का युद्ध आपका 1539 को हुआ था। ठीक है, हम ऊपर पढ़ा। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को, उसके बाद आपका युद्ध होता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को। इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। तो इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। हुमायूं के दोनों भाई हिंदाल और अस्करी बहादुरी से लड़े, परंतु मुगलों की पराजय हुई। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई ने हुमायूं और शेर खां के मध्य के संघर्ष का फैसला कर दिया था, और हुमायूं बिना बादशाहत का बादशाह रह गया था। तो कन्नौज की लड़ाई ने हुमायूं और शेर खां के मध्य के संघर्ष का फैसला कर दिया था। अब हुमायूं बिना बादशाहत का बादशाह रह गया था। काबुल और कंधार कामरान के हाथों में था। तो काबुल और कंधार जो था कामरान के हाथों में था। अगले 2.5 वर्षों तक वह सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में भटकता रहा तथा अपना राज वापस पाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाता रहा। ठीक है, उसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली तथा 1545 ईस्वी में उसी की सहायता से उसने काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो काबुल और कंधार कामरान के हाथों में था। अगले 2.5 वर्षों तक जो है आपका वह सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में भटकता रहा तथा अपने राज वापस पाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाता रहा। उसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली तथा 1545 ईस्वी में उसी की सहायता से उसने काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपने निर्वासन काल के दौरान तो हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह कर लिया, जिन्होंने अकबर का जन्म दिया था। तो अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह कर लिया, उन्हें अकबर को जन्म दिया था। ठीक है, 23 जुलाई 1555 में हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के सियासत पर बैठा, परंतु वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। तो 23 जुलाई 1555 में हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के सियासत पर बैठा, परंतु वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। एक दिन हुमायूं जब दिल्ली में तीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था, वह गिर गया और इस प्रकार जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो एक दिन हुमायूं जब दिल्ली में तीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था, वह गिर गया और इस प्रकार जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेन पोल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो लेन पोल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, उसकी पत्नी हाजी बेगम ने किले के समीप उसका एक मकबरा बनाया था। तो उसकी पत्नी हाजी बेगम ने किले के समीप उसका एक मकबरा बनाया था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था। कानून हुमायूं के अनुसार हुमायूं ने प्रशासन में सहायता के लिए अहल-ए-मुराद बल का गठन किया, जिसमें नर्तक और नर्तकियां शामिल थी। तो कानून हुमायूं के अनुसार हुमायूं ने प्रशासन में सहायता के लिए अहल-ए-मुराद बल का गठन किया, जिसमें नर्तक और नर्तकियां शामिल थी। उसने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की थी, जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थी और राज परिवार के लोग क्रय करते थे। ठीक है, चूंकि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। वह मुख्यतः रविवार को पीला, शनिवार को काला एवं सोमवार को सफेद कपड़ा पहनता था। चूंकि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। वह मुख्यतः रविवार को पीला, शनिवार को काला और एवं सोमवार को सफेद कपड़े पहनता था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक ये आपका राजा रहा। तो शेर शाह सूरी 1540 से लेके 1545 तक। तो शेर शाह सूरी शेर खां दिल्ली के सिंहासन पर 67 साल की आयु में बैठा। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट देखते हैं आपका वीडियो कितना बड़ा बना है। हाँ, तो इसको हम लोग कल जो है आपका शेर शाह सूरी जो है कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।